नमस्कार दोस्तों, मैया सम्मान योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए 5,000 को लेकर आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी झारखंड सरकार के द्वारा निकल के सामने आ गई है। आज के दिन रविवार को सभी लाभार्थी महिलाओं को 24वीं किस्त यानी कि 5,000 की राशि क्रेडिट होने की यहाँ पर जो है डेट तारीख सब घोषित हो चुकी है। और आप सभी का जो पेमेंट है कौन से दिन यहाँ पर जो 5,000 की राशि है क्रेडिट की जाएगी, और साथ ही नया जो बजट पास हुआ है उसमें कितना बजट पास हुआ है, कितना महिलाओं को पैसा दिया जाएगा। और इस बार बता दें लगभग 97,000 लाभार्थियों का नाम यहाँ पर कट सकता है और उन सभी का जो पैसा है नहीं दिया जाएगा। वो चाहे 2,500 की राशि हो चाहे 5,000 की राशि हो, किसी का पैसा जो यहाँ पर रुक सकता है। किनका रुकेगा, चलिए A to Z सारी अपडेट जो निकल के सामने आई है आप सभी को बता देते हैं। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सभी जिलों में जारी 5,000 की रुपये। यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 24वीं किस्त की 5,000 राशि सभी आवेदक महिलाओं को मिलने वाली है। झारखंड सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। अब सभी का अगला किस्त मिलेगी। देखिए आप सभी को बताएं जैसे कि झारखंड में लगभग 24 जिले हैं और 24 जिलों में जो है पेमेंट ट्रांसफ़र होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। और जो इस बार पिछले किस्त में सभी को 7,500 की राशि मिली थी, लेकिन अब अगले जो महीना है अगस्त में आप सभी को 5,000 की राशि मिल सकती है। ठीक है, 2,500 प्लस में 2,500 टोटल यहाँ पर 5,000 की राशि मिल सकती है। और किन्हीं महिलाओं को इस बार जो है फिर से 7,500 की राशि मिल सकती है। क्या हुआ था कि पिछले बार बहुत सारे महिलाओं को सिर्फ 5,000 की राशि मिली थी और बहुत किसी को 7,500 की राशि मिली थी। ठीक है, और जिन्हें 7,500 की राशि मिली थी उन्हें इस बार सिर्फ 5,000 की राशि मिलेगी, यानी कि 7,500 की राशि नहीं दी जाएगी। और जिन्हें सिर्फ 5,000 मिली थी उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए और एक नई अपडेट को ध्यान से देखते जाइएगा। हर एक अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी अपडेट को आप मिस नहीं कीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस बार 24वीं किस्त के लिए झारखंड सरकार के द्वारा नई बजट जारी हो चुकी है और इस बजट में लगभग 600 करोड़ के आसपास जो है पैसा यहाँ पर 50 लाख लाभार्थियों को बैंक खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो झारखंड सरकार है 24वीं किस्त के लिए जो बजट पास हुआ है, यानी कि जो बजट बनाया गया है 2026 में अगस्त महीना के लिए, लगभग 600 करोड़ के आसपास यहाँ पर बजट जो है पास हुआ है। और लगभग 56 से लेकर यहाँ पर 50 लाख लाभार्थियों को पेंशन मिल सकता है। इस बार भी लगभग ऐसे 2 से 3 लाख लाभार्थी हैं जिनको कि लगभग 7,500 की राशि नहीं दी गई है। ठीक है, हमें बहुत से जिले से कमेंट आता है, हमारे धनबाद जिले से कमेंट किए थे, रांची, बोकारो, प्रत्येक जिले से हमें कमेंट आया कि हमारा अभी तक पेमेंट नहीं मिला है, जबकि कब से जो है पेमेंट से भी आना स्टार्ट हो चुका है। हमारा अगल बगल में पेमेंट आ गया लेकिन सिर्फ मेरा ही पेमेंट नहीं आया, इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए एक बार लगभग कम से कम 2 लाख लाभार्थियों का पेमेंट अभी भी रुका हुआ है। ठीक है, तो आप सभी का पेमेंट रुका हुआ है तो अगले महीने जोड़ के किस्तें दी जाएगी। अभी जो दूसरा चरण का पैसा था वो भी जारी हो चुका है। जो है पहला चरण में बहुत सारे लाभार्थियों को यहाँ पर नहीं मिलता है, तो दूसरा चरण में पेमेंट दिया जाता है, लेकिन इस बार दूसरा चरण का भी पेमेंट जारी हो चुका है। फिर भी बहुत सारे लाभार्थियों को अभी तक पैसा नहीं मिला है और जिनको नहीं मिला और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगले महीने आप सभी को जोड़ के दी जाएगी। और इस बार जो है 600 करोड़ यहाँ पर सभी लाभार्थियों को 2,500 किसी को 5,000 करके जो मिलेगी, यहाँ पर लगभग 56 लाख लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा, 50 से लेकर 56 लाख लाभार्थियों को। ठीक है, कौन से दिन दिया जाएगा, डेट जारी हुआ है फिर नहीं, वो भी आप सबको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, देखिए साथ ही इस बार 24वीं किस्त में लगभग 67,000 लाभार्थियों का नाम जो है लिस्ट से हटाया जाएगा, जिसका उम्र 50 वर्ष से अधिक है या फिर गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी का नाम हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। यानी झारखंड सरकार के द्वारा अभी जो नई गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक यहाँ पर बता दें, जो 24वीं किस्त में अगस्त महीने में जो दिया जाएगा उसमें लगभग 97,000 से लेकर 67,000 के बीच कितना भी लाभार्थियों को यहाँ पर नाम हट सकता है। मान के चलो 70,000 के लाभार्थियों का नाम हट सकता है या फिर 80,000 लाभार्थियों का नाम हट सकता है। यानी कि एक आंकड़ा लगाया जा रहा है, लगभग इतना लाभार्थियों का नाम जो है इससे हटा दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लाभार्थियों की उम्र जो 50 वर्ष से जिसका अधिक होता जा रहा है उन सभी का नाम यहाँ पर हटाता जा रहा है, ऑटोमेटिक वो हट जाता है। यहाँ पर जो उम्र सीमा होता है वो 18 से लेकर 50 साल होता है और जिनका यहाँ पर 51 साल हो गया इस बार, उन सभी का यहाँ पर पैसा जो है मिलना बंद हो जाएगा, उन सभी का लिस्ट से बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 कारण है, जैसे कि 50 साल हो गया तो आप सभी का लिस्ट से हटा देगा नाम। और साथ ही अगर आप लोग गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जैसे कि आपके घर में कोई किसी का सरकारी नौकरी है या फिर आप टैक्स पे करते हैं या फिर किसी आप दूसरे राज्य के निवासी हैं, आप झारखंड में आके बसे हुए हैं, तो आप सबका जो है लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा और आप सबका पैसा नहीं दिया जाएगा। आप सही तरीके से लाभ उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सबका पैसा प्रत्येक महीने आप सबके खाते में दिया जाएगा। ठीक है, और एक अपडेट यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि 22वीं और 23वीं किस्त में जिन भी महिलाओं को एक साथ 7,500 की राशि आई थी, अब उन्हें अगस्त महीने में 5,000 की राशि मिल सकती है।
और किन्हीं को फिर से 7,500 राशि मिल सकती है, लेकिन सरकार अभी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किए हैं। यानी कि यहाँ पर बता दें, बहुत सारे लोगों के द्वारा आंकड़ा लगाया जा रहा है कि इस पर बहुत सारे लाभार्थियों को 7,500 मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हेमंत सोरेन है डायरेक्ट नहीं बोले हैं। अगर हेमंत सरकार के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी होती है तो आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल अभी जो है घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप सबका 22वीं और 23वीं किस्त में अगर 7,500 की राशि मिल गई थी तो आप लोगों को जो अगस्त महीने में 5,000 की राशि फिर से मिल सकती है। ठीक है, और जिन्हें सिर्फ 5,000 की राशि मिली थी इस बार, तो उन्हें 7,500 की राशि मिलेगी। यानी कि जो जुलाई महीने का पेमेंट है वो भी जोड़ के दिया जाएगा और सभी लाभार्थियों को इससे यहाँ पर सेम प्रक्रिया के द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थी यहाँ पर पेमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमारा जिला में पेमेंट कब आता है, कहाँ से आता है। ठीक है, क्या क्या मतलब दिक्कत होती है पेमेंट नहीं आने का कारण। अगर आप लोग कोई भी झारखंड के 24 जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपना जिला का नाम कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं आप सबको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग अपना जिला का नाम कमेंट कीजिए और कौन से पंचायत से इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन से जिले से। और साथ ही जिन्हें मैया सम्मान योजना का पेमेंट का बेसब्री से इंतजार है उसके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, साथ ही ऐसे लाभार्थियों का भी यहाँ पर नाम हटाया जाएगा जो कि दूसरे राज्य से आके झारखंड में बसे हुए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि सिर्फ झारखंड के नागरिकों के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा और इस बार SIR फॉर्म भरे हैं तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगा, पैसा आप सभी को मिल जाएगा। यहाँ पर समझिए बात को, जो भी लाभार्थी जो है बिहार से मान के चलो आके यहाँ पर रुके हुए या फिर किसी अन्य राज्य से आके झारखंड में बसे हुए हैं तो उन सभी का नाम जो है लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इस बार जो भी झारखंड में SIR यहाँ पर जो नागरिक की परमानता यहाँ पर के लिए फॉर्म जो नहीं भरा जा रहा है SIR, अगर आप भरे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सबका जो है पैसा आप सबको मिलता रहेगा। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर किसी का कारण से पता लगता है कि आप दूसरे राज्य से आए हैं तो आप सबको यहाँ पर लिस्ट से हटा दिया जाएगा नाम। ठीक है, यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है ये ऑफिशियल अपडेट जारी हुआ है। SIR 2003 वाला जो वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम यहाँ पर होना जरूरी है। अगर नाम नहीं आता है आप सबका तो आप सबका पैसा नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, 50 लाख लाभार्थी में से सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में कोई भी टेक्निकल एरर या फिर समस्या आती है तो उन सभी का पैसा होल्ड कर दिया जाएगा और सितंबर महीने तक खाता सही कराने का समय दिया जाएगा। अगर खाता नहीं सुधार कराते हैं तो उन सभी का पैसा रुक जाएगा। देखिए, यहाँ पर बात को समझिए, लगभग यहाँ पर 56 से लेकर 50 लाख के बीच यहाँ पर लाभार्थी को पेमेंट या सरकार ट्रांसफर करती है झारखंड सरकार के द्वारा। अगर किसी भी लाभार्थी के बैंक खाते में कोई टेक्निकल एरर या फिर समस्या आती है तो उन सबका जो पैसा जो मिलता है मैया सम्मान योजना में उन सबका पैसा होल्ड कर देगा। ठीक है, यानी कि आप सबका पैसा खाता में आ जाएगा लेकिन अटका रहेगा, आप लोग उसको नहीं निकाल सकते नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप सबको सितंबर महीने यानी अगस्त अगले महीने के बाद और एक अगला महीना आएगा, उतना तो आप सबको टाइम दिया जाएगा कि इसको सुधार कराने के लिए। सुधार करा लेते तो पैसा आ जाएगा, अगर सुधार तब तक नहीं कराते 2 महीने तक तो आप सबका जो है पैसा रुक जाएगा और पेमेंट नहीं दिया जाएगा। इसलिए बीच बीच में आप लोग ये सब चीज़ों को चेक करा लें कि आपका बैंक खाता सही है या फिर नहीं है, क्योंकि बाद में पेमेंट आ जाने के बाद सभी महिलाएं यहाँ पर परेशान हो जाती है कि सभी का पैसा आ गया, मेरा क्यों नहीं आया। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी चीज़ों का ध्यान रखें, सभी का पैसा यहाँ पर टाइम पर 4,000 5,000 इस तरह करके यहाँ पर पेमेंट देने का यहाँ पर वादा है सरकार के द्वारा, पेमेंट मिल भी जाएगा। और देखिए, 24वीं किस्त झारखंड के सबसे पहले 18 जिलों में ट्रांसफर की जाएगी और जो बाकी 6 जिले हैं उन सभी का पैसा दूसरा चरण में ट्रांसफर की जाएगी। साथ ही अगस्त महीने में 15 तारीख तक सभी महिलाओं के बैंक खाते में पैसा आ जाएगी। यानी कि जो भी महिलाएं पेमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिनको पेमेंट का ज़रूरत रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है। जो 24वीं किस्त है ना आप सभी का, वो 18 जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। जब भी सरकार यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफर करेगी तो 18 जिलों में पहले मिलेगा, बाकी जो यहाँ पर 6 जिले रह जाएंगे उन सभी का पैसा दूसरा चरण का जो पेमेंट ट्रांसफर होगा उसमें मिलेगा। ठीक है, मान के चलो 2 तारीख अगर पेमेंट आना स्टार्ट होता है तो पहले 18 जिलों का पेमेंट कंप्लीट होगा, उसके बाद 4 से 5 तारीख तक लेकर यहाँ पर दूसरा चरण का जब पेमेंट होगा तो यहाँ पर 6 जिलों को पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर और 15 तारीख तक सभी महिलाओं के बैंक खाते में अगली किस्त यहाँ पर आ जाएगी। अभी फिलहाल डेट फिक्स नहीं हुआ है बट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 तारीख तक यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार यहाँ पर बोले 11 से लेकर 15 तारीख तक सभी महिलाओं के खाते में पैसा जो है भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और पैसा यहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग परेशान हो रहे हैं तो आप लोग फिक्र रहिए, आप सबका पैसा जो है टाइम पर आ जाएगा। और देखिए, अगली किस्त में सिर्फ उन्हीं महिलाओं को 7,500 की राशि मिलेगी जिन्हें इस बार सिर्फ 5,000 की राशि आई थी।
और साथ ही 7,500 की राशि इस बार मिली है, तो उन्हें अगले महीने सिर्फ 5,000 की राशि या फिर 2,500 की राशि मिल सकती है। ठीक है, अगर आप सभी को 5,000 सिर्फ मिला है तो इस बार आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप सभी को इस बार 7,500 की राशि फिर से मिलेगी। और साथ ही अगर आप लोगों को पहले से ही 7,000 राशि मिल चुकी है तो अगला महीना आप सभी को सिर्फ 5,000 की राशि या फिर सिर्फ 2,500 की राशि मिल सकती है। एक किस्त या फिर 2 किस्त की राशि मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, सभी का पैसा यहाँ पर ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है वो चालू होने वाला है और सभी का पैसा टाइम पर आप सभी के खाते में आ जाएगी। और इस बार बहुत लेट हुआ था, 3-4 महीने से किस्त रुका हुआ था। ठीक है, तो अगले महीने से आप सभी को ऐसा नहीं होगा, टाइम पर जो किस्त 15 तारीख तक आप सभी के बैंक खाते में पेमेंट आ जाएगा। कोई भी अपडेट आती है मैं तो सबसे पहले अपडेट कर देता हूं, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और जिन्हें पेमेंट का बेसब्री से इंतजार है उसके पास भी इस वीडियो को भेज दीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सबको जय झारखंड और जोहार झारखंड।